उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। ये सामान्य ज्ञान सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर टेस्ट सीरीज सामान्य ज्ञान के अनिवार्य प्रश्न पत्र में। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मांडू का महल, यानी डी ऑप्शन यह राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओक्यूलस क्या है? ओक्यूलस क्या है? तो ये एक रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन 2 का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महिलाओं में सर्वाधिक कैंसर किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 5, अभिवृत्ति, संकल्पना, कौशल तथा ज्ञान उपज है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा ये है सीखने की प्रक्रिया का, यानी ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, आंकड़ों के प्रतिचयन बंटन का मानक विचलन क्या कहलाता है? तो 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रतिचयन कहलाता है। आंकड़ों के प्रतिचयन बंटन का मानक विचलन, तो क्वेश्चन 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में रासायनिक हथियार निषेध समर्थन OPCW का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये 7 का ऑप्शन सी द हेग में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 10वीं योजना के निर्धारित बजट में 10% अतिरिक्त बजट को सुरक्षित किया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? ये हो जाएगा उत्तरी पूर्वी विश्वविद्यालय एवं उनके संघटक महाविद्यालयों के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्रियानिष्ठ शोध क्या है? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा बी, शोध जिसे तात्कालिक समस्याओं का हल करने के लिए किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड वाइड वेब WW एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह ए ऑप्शन कि बी किसी की डी, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। जो WW है उसी ऑप्शन यानी दूसरे कंप्यूटर संसाधन को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से विश्व से दूर संचार दिवस मनाया जाता है? 11 का राइट ऑप्शन सी 17 मई को। 17 मई को विश्व से दूर संचार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रेटोस्फीयर के ओजोन परत के विनाश के लिए जो रसायन योगदान देता है उसका नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, DDT की कीटनाशक के रूप में उपयोग की सबसे बड़ी कमी है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ए कि बी किसी की डी? तो 14 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, या प्रकृति में निम्नलिखित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में कौन है? तो सी सरोजिनी नायडू हैं, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो ये 16 का बी तिलक जी ने कहा था। तो तिलक जी ने ही भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था राष्ट्रीय कांग्रेस को। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना अधिकारी के पद पर आसीन होने वाली प्रथम महिला कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दीपक संधू है, यानी कि ऑप्शन बी राइट है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था? तो ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन था वो। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 से, तो 19 का जो मिलान होगा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला है मिसिसिपी नदी, तो ये चला जाएगा पंछी पंजा डेल्टा पे। मिसिसिपी नदी का चला जाएगा पंछी पंजा डेल्टा पे, यानी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 2 पे ये मिलान हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बी का है गंगा नदी, गंगा नदी का जाएगा चापाका डेल्टा पे। फिर है सी, ये चला जाएगा ज्वारनदमुख में, और फिर इसके बाद डी वाला तीसरे पे जाएगा पीली नदी या पुराना मार्ग, ये पारत्यक्त डेल्टा होता है। तो इस हिसाब से मिलान जो होगा सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के इस्पात संयंत्रों के पूर्व से पश्चिम के निम्नलिखित क्रम में कौन सा सही है? तो इसे सेट करना है क्रम में। तो पहला आ जाएगा देखिए दुर्गापुर, फिर आ जाएगा जमशेदपुर, फिर राउरकेला, फिर आ जाएगा भिलाई। यही है क्रम आपका पूरब से दुर्गापुर, फिर जमशेदपुर, राउरकेला, फिर पश्चिम में आ जाएगा भिलाई, यानी ऑप्शन यहाँ पे
बी इसका सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ मिलान ही करना है फिर, तो मिलान में आ जाएगा फिर से आपका मदुरै रामेश्वर, ये चला जाएगा आपका मिलान के अनुसार चौथे क्रम पे, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 49। बी है वाराणसी टू कन्याकुमारी, ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 7। दिल्ली कोलकाता, ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 2, और ये लास्ट वाला है नई दिल्ली अमृतसर, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर आएगा। तो मदुरै रामेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग 49, वाराणसी कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग 7, दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग 2, नई दिल्ली और अमृतसर का राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में वर्ष 2011 में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था? 22 का राइट ऑप्शन बी है, अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था? 23 का सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। क्वेश्चन नंबर 24 है, जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया था, तो ये जो अंतरिम सरकार बना था सितंबर 1946 में बना था, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा जबकि अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि 25 का राइट हो जाएगा, अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं, यानी डी, अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं, तो अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? तो 26 का जो मिलान होगा इसमें 1, 3 और 4 हो जाएगा, यानी कि चुनना है ऑप्शन। तो मिश्रित संस्कृत की समृद्ध विरासत रक्षा, ये भी हो जाएगा। इसके अलावा हो जाएगा आपका वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, यानी कि 3, और वैयक्तिक और सामाजिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, ये भी, यानी ऑप्शन 1, 3, 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और क्वेश्चन नंबर 28, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? तो इसका आकलन योजना आयोग करता है, योजना आयोग, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। एक योजना है फिर वर्ष दिया गया है, यहाँ पे है खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम, तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका 4, यानी 1953 में खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम 1953 में। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम ये 1977 में। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम ये आपका चला जाएगा 2, यानी 1973 में। अंत्योदय का योजना कार्यक्रम जो है ये आपका आ जाएगा 3रा, यानी 1957 में। तो जो मिलान होगा वो है 4, फिर हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, यानी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा डी, यानी 29 का डी, 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 3 फिर मिलान करना है, योजना है और वर्ष है। अन्नपूर्णा योजना ये चला जाएगा 1998, ग्रामीण आवास योजना 1998 में, रोजगार छतरी योजना 1999 में, और किसान मित्र योजना ये भी 1999 में, यानी 1, 2, 3, 4 ये आपका सी ऑप्शन राइट है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आया वीडियो लाइक करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।